विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। यूके ट्रिपल एससी बीपीडीओ का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए उत्तराखंड श्रवण ज्ञान पार्ट 4 के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद, है ना, तो हम पहुंच गए थे कहां पे, नयार उपतंत्र पढ़ना है। अब हमने क्या पढ़ना है, नयार उपतंत्र के बारे में पढ़ना है। तो देवप्रयाग के बाद पौड़ी का व्यास घाट आपने सुना होगा, व्यास घाट, ऋषिकेश के लोग आप तो आपको पता होगा व्यास घाट कहां पर है। तो पौड़ी के व्यास घाट के पास फूल चट्टी सुना है, फूल चट्टी, बिल्कुल फूल चट्टी में गंगा में बाईं ओर से नयार नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, नयार। नयार को अन्य नाम क्या है, नाद गंगा। नयार का अन्य नाम क्या है, नाद गंगा। नाद दरअसल क्या है, एक शब्द है, अनुनाद सुना है आपने फिजिक्स में, रेजोनेंस, मतलब इसका मतलब इस नदी का जो बहते हुए जो आवाज है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या है, नाद गंगा। ठीक है, ये दो नदियों से मिलकर बनती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। सतपुली के पास मिलती है, सतपुली के पास मिलने से नयार बनती है। ठीक है, ये भी पता है आपको कि पूर्वी नयार दूधातोली के दक्षिणी पश्चिमी जखमोली धार श्रेणी में जो स्यूसी कैन्यूर गार्ड, स्यूसी या कैन्यूर गार्ड के नाम से निकलती है, और जबकि पश्चिमी नयार जो दूधातोली के उत्तर पश्चिमी ढाल में सियोली गार्ड या ढाई ज्यूली गार्ड नामक दो शाखाओं के रूप में निकलती है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं, अगर बनेगा तो यही बनेगा कि भाई पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार कहां पर मिलती है, तो सतपुली के पास मिलती है। ठीक है, यह पूछेगा कि देवप्रयाग के बाद ब्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, तो आपने बोलना नयार नदी मिलती है। इतना समझ में आ गया। बहुत अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तब पूछेगा ये स्यूसी कैन्यूर गार्ड या स्यूली गार्ड या ढाई जूली गार्ड, ये क्वेश्चन आपके तब बनेंगे। थोड़ा सा पश्चिमी रामगंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिमी रामगंगा रथ वाहिनी भी बोलते हैं इसको, रथ वाहिनी, पश्चिमी रामगंगा रथ वाहिनी। ठीक है, ये नदी जो है पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा, जो दूधातोली श्रेणी है ना, दूधातोली श्रेणी, वो कहां कहां फैली हुई है, पौड़ी में भी है, चमोली में भी है और अल्मोड़ा में भी है। ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, दोबारा बन सकता है कि उत्तराखंड का पामीर दूधातोली कहां कहां फैला है, तो पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा। ठीक है, यहां पर दूधातोली जो श्रेणी है इसके पूर्वी ढाल से निकलती है कौन, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा कहां से निकलती है, दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से। ठीक है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी 155 किलोमीटर बहने के बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है। पौड़ी में आपने सुना होगा कालागढ़ नामक स्थान, कालागढ़ सुना है, डैम भी है यहां पर, कालागढ़ डैम सुना है, पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ डैम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है कौन, पश्चिमी रामगंगा, कन्नौज, है ना। ट्रिपटाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, कौन कौन, बंगाल के पाल, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण से राष्ट्रकूट, ये तीनों शक्तियों ने क्या किया, कन्नौज को जीतने के लिए भरसक प्रयास किए। लास्ट में कौन जीते, गुर्जर प्रतिहार। बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन बनेगा इसका मतलब। ठीक है जी, और जो पश्चिमी रामगंगा है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, एक तो बिरमा है, एक गागस है, एक बिनो है। बिनो खासकर ध्यान रखना, बिनो किसकी सहायक नदी है, पश्चिमी रामगंगा की। उसके बाद भाई कोसी, तो मैंने कहा एक तो बिहार में है कोसी, एक हमारी कोसी है उत्तराखंड की कोसी। ठीक है, कौसानी सुना है आपने, बागेश्वर में पड़ता है, यहां से निकलती है। ठीक है, धार पानी धार से निकलती है दरअसल ये कौसानी, जो जगह बागेश्वर में जो कौसानी है उसमें एक जगह पड़ती है धार पानी धार, यहां से निकलती है कौन, कोसी या कोसीला। और रामगंगा के ठीक पूर्व उसके समानांतर अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, कहां से, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर सुना है आपने, उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर नामक स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाकी रामनगर से मैदान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है ना। रामगंगा की सहायक नदी है कौन, कोसी, लेकिन मिलती कहां है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
अच्छा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है धान का कटोरा कहा जाता है किस नदी घाटी को? तो कुमाऊं में कोसी नदी घाटी जो है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। अगर पूछेगा कोसी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो देवगाड़ है, मिनोलगाड़ है और सुमाली गाड़ है। कौन कौन है? देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमाली गाड़। इतना डीप नहीं पूछेगा शायद, और यूके ट्रिपल एससी है, कुछ कह नहीं सकते। अगला, दाबका नदी। देखो यूपी जो लोक सेवा आयोग है वो बहुत डीप नहीं पूछता है, वो ऊपर ऊपर के प्रश्न पूछता है। ग्रुप सी में आपसे क्या काफी अंदर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला, दाबका नदी। कोसी से ठीक पूर्व में प्रवाहित यह नदी नैनीताल में गर्म पानी नामक स्थान से पश्चिम से निकलकर नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में बहते हुए बाजपुर कहां पड़ता है? उधम सिंह नगर में के पास राज्य से बाहर हो जाती है। कौन सी? दाबका नदी। कुछ खास नहीं। बाकरा नदी, दाबका के पूर्व और उसके समानांतर बहने वाली नदी भी क्या नैनीताल से निकलती है। नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में बहने के बाद खानपुर, सुना है उधम सिंह नगर में? उधम सिंह नगर खानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है। इसका मतलब अगर आप बाजपुर जाएंगे तो आपको दाबका नदी दिखेगी, आप खानपुर जाओगे उधम सिंह नगर में तो आपको बाकरा नदी दिखाई देगी, है ना। फिर एक गोला नदी, ये तो बड़ी चर्चाओं में रहती है भाई खनन के लिए, है ना। गार्गी नदी भी बोलते हैं इसको, गोला नदी, या यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। बाकरा नदी के पूर्व में उसके समानांतर बहती है ये, और नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा गोला नदी कहां से निकलती है? नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। पूछा गया है पहले प्रश्न, दोबारा पूछा जा सकता है। बाकी नैनीताल और उधम सिंह नगर में 102 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा, सुना है उधम सिंह नगर में? हाँ, तो किच्छा में राज्य से बाहर हो जाती है किच्छा। यानी किच्छा जब आप जाओगे तो आपको गोला नदी दिखेगी वहां पर। क्या दिखेगी? गोला नदी दिखेगी। ठीक है। फिर एक देओहा नदी है जो गोला नदी के पूर्व में बहती है, समानांतर बहती है। ये भी नैनीताल से निकलती है, उधम सिंह नगर में बहते हुए फिर बाहर हो जाती है। फिर एक नंदौर नदी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। फिर नंदौर नैनीताल के चोर गलिया के पास देहोहा नदी से निकलकर यह नदी नानक सागर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर है नानक सागर, है ना। नानक सागर में समाहित हो जाती है। कौन? ये क्वेश्चन बना, नानक सागर को जो जल देती है वो कौन सी नदी देती है? आंसर नंदौर नदी देती है। ठीक है। चलो जी, उसके बाद काली ऑब्लिक शारदा तंत्र, सबसे पूर्वी नदी तंत्र जो है हमारा वो कौन सा है? काली ऑब्लिक शारदा तंत्र। नदी कहां से निकलती है? पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास जैक्सर श्रेणी। जैक्सर श्रेणी मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय। जैक्सर श्रेणी कहां है? ट्रांस हिमालय के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास काला पानी। क्या मैंने बोला था? काला पानी विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। काला पानी, व्यास आश्रम ब्रैकेट में क्या बोलते हैं काला पानी को? व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती। तो आपसे अगर पूछा काला पानी, काली नदी कहां से निकलती, तो काला पानी व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? काला पानी घाट बोलते हैं इसको, काली गंगा भी बोलते हैं। ठीक है। ये काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत नेपाल के बॉर्डर बनाते हुए, तो भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन है? आंसर काली। क्या है? काली। और जब मैं हिमालय का डिवीजन बता रहा था आपको, तो मैंने आपको कहा था कि इंडस के गॉर्ज से सतलज नदी तक जो हिमालय है उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। जबकि पड़ता कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर वाली साइड में पड़ता है, लेकिन बोलते क्या? पंजाब हिमालय। अब सतलज नदी जो कि शिवकिला दर्रे से एंटर करती हिमाचल प्रदेश में, वहां से लेके काली नदी तक के बीच के स्थान को हम, बीच के हिमालय को हम क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच का भाग है, तो आपने बोलना है सतलज। शिवकिला भी याद रखना, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी के एंटर से और कहां तक? काली नदी के बीच तक का जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय भाषा में हम उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है। तो भाई काकागिरी पर्वत के समानांतर भारत नेपाल के बॉर्डर बनाते हुए बहती है, आपको पता ही है। पिथौरागढ़ के बाद ये चंपावत में प्रवेश करती है, क्योंकि नेपाल से लगने वाले 3 जिले कौन से? पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो इसका मतलब इन तीनों जिलों में क्या होगा? जाएगी। तो पिथौरागढ़ से जब आई तो कहां आई? चंपावत में प्रवेश करती है। और टनकपुर कहां पड़ता है? चंपावत में पड़ता है आपका। ठीक है। टनकपुर के निकट पूर्णागिरी तीर्थ है,
पूर्णागिरि तीर्थ कहाँ है? टनकपुर में है। कहाँ है? टनकपुर के पास, बरमदेव मंडी के पास, शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। क्या करती है? शारदा नदी। चंपावत भाई उधम सिंह नगर में नहीं जाएगी, है 2 जिलों में जाएगी खाली, चंपावत। बल्कि झूला मेला लगता है शायद यहाँ पर। क्या लगता है? नेपाल और कुमाऊं का जो एक साझा मेला नहीं होता, जिसमें दोनों तरफ के लोग आते हैं, ठीक है? तो एक बार चेक कीजिए झूला मेला कहाँ लगता है। पुल है ना वहां पे, झूला पुल, देखिए जरा, कुछ ऐसा ध्यान है मुझे। शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। जब नेपाल में प्रवेश करती है तब काली नदी का नाम क्या होता है? शारदा नदी। कहां पर? बरमदेव मंडी के पास। कहां पर? पूर्णागिरि तीर्थ के पास, बरमदेव मंडी के बाद इसको शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। स्कंद पुराण में काली नदी का नाम क्या मिलता है? श्यामा। क्या मिलता है? श्यामा मिलता है। क्या मिलता है? और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया है। किसमें? पुराणों में, खासकर स्कंद पुराण में इसके जल को पवित्र। झूला मेला पूछ रहा हूं मैं, ढूंढो ढूंढो, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया, इसकी सहायक नदियां हैं भाई। और मैंने आपसे पूछा था कि लास्ट नदी जो इससे मिलती है वो कौन सी है? मतलब जब नेपाल में प्रवेश करती है उससे पहले इसमें कौन सी नदी मिलती है? हाँ जी, लधिया ही है। उत्तराखंड की अंतिम नदी लधिया, जो काली नदी में मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। पूछा था मैंने, क्वेश्चन बना हुआ पहले, ठीक है? तो काला पानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई लगभग कितनी? 252 किलोमीटर है काली। उसके बाद कुठियांगटी में आते हैं हम। कुठियांगटी क्या है? काली की प्रारंभिक सहायक नदी है। जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। जैक्सर श्रेणी मैंने बता दिया, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो श्रेणी है उसको क्या बोलते हैं? जैक्सर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगचुमना, निरकटू और थुमका, कुठियांगटी यहां से नहीं पूछेगा, कुठियांगटी की सहायक नदियां। फिर पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र। कुठियांगटी के बाद काली में कौन मिलती है? शाल पंथ के पास खेला नामक स्थान पर पूर्वी धौली गंगा मिलती है। कौन सी? एक धौली तो यहां हो गई आपकी, कहां? चमोली में। एक धौली, पूर्वी धौली गंगा जो हो गई वो कहां हो गई? इस तरफ हो गई, ठीक है जी। दारमा, लिस्सर भी बोलते हैं, सेलियांगटी, कुंचतिच, ये सब क्या है? पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी, कुछ खास नहीं। गोरी गंगा उपतंत्र। उसके बाद पूर्वी धौली गंगा के बाद जौलजीवी, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। कहां पड़ता है? पिथौरागढ़। मेला भी लगता है जौलजीवी मेला। हाँ जी, कहां? पिथौरागढ़ में नामक स्थान पर काली गंगा के दाईं ओर से गोरी गंगा मिलती है, जिसका उद्गम मल्ला जौहार क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद है, ठीक है? सरयू, काली नदी की सबसे अधिक जल राशि, यहां से क्वेश्चन बन चुका है भाई कि काली नदी को सबसे अधिक जल राशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी किसे कहा जाता है? आंसर सरयू को कहा जाता है। बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है। सरमूल चोटी से या झुंडी नामक जगह से निकलती कौन? सरयू, पवित्रतम नदी कुमाऊं की। कौन? किसकी सहायक? काली की सहायक। किसकी सहायक? बैजनाथ तीर्थ और बागेश्वर नगर किसके तट पर हैं? सरयू के तट पर है। किसके तट पर है? बैजनाथ सुना है, और बागेश्वर, बागनाथ की पूजा होती है। बागनाथ कौन? भगवान शिव को कहा जाता है बागनाथ, ठीक है? पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद पंचेश्वर के 40 किलोमीटर नीचे काली नदी की दाईं ओर से मिल जाती है, ठीक है? पश्चिम से पूर्व को बहती है भाई, कौन? सरयू। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट हो गया, पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, अलग तो नहीं हुआ, नॉर्मल है। पश्चिम से पूर्व, अगर पूर्व से पश्चिम बहती तो एक बार के लिए अलग बोलते, पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। सरयू की प्रथम सहायक नदी कौन है? गोमती। बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम होता है। बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम होता है। एक लिस्ट जिसमें कौन सा शहर किस नदी के तट पर, किन नदियों के संगम पर है ना, वो लिस्ट याद करनी है आपने, वहां से क्वेश्चन बन सकता है।
गोमती बागेश्वर स्थित डेबरा श्रेणी में से निकलती है। कहां से निकलती है गोमती? बागेश्वर की डेबरा श्रेणी से निकलती है गोमती। काकरी घाट से में सरयू में पनार नदी मिलती है। कौन मिलती है? पनार। और रामेश्वर तीर्थ सुना है आपने? पिथौरागढ़, रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। इसका मतलब रामेश्वर तीर्थ जो है वो सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी के संगम पर है। रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में है, सबसे पहले ये याद रखना है। रामेश्वरम नहीं बोल रहा हूं मैं, रामेश्वर तीर्थ बोल रहा हूं, पिथौरागढ़ में है। आप इस क्षेत्र के लोग हैं, कुमाऊं की तरफ आप कम गए हैं, इसलिए बताना चाह रहा हूं, थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो रामेश्वर तीर्थ कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर है। ठीक है, पिथौरागढ़ के पोंटिंग नामक हिमनद से निकलती है कौन? पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा की लंबाई कितनी है? 108 किलोमीटर है। भुजपत्री गाड़, गरगतिया, कालापानी गाड़, बेरल गाड़, ये सब पूर्वी रामगंगा की क्या है? सहायक नदी है। उसके बाद लदिया नदी है, आपको पता ही है, उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है। दाईं ओर से मिलती है लदिया, दाईं ओर से मिलती है किसमें? काली में। अंतिम सहायक नदी है भारत में। ठीक है, काली में यह चूका चंपावत के पास मिलती है। कहां पर मिलती है? लदिया काली से कहां पर मिलती है? चूका चंपावत में मिलती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। लदिया कहां? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती है। लदिया कहां से निकलती है? फिर यहां से क्वेश्चन बना है, गजार से निकलती है। या बोलेगा कौन सी नदी पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती है? आंसर लदिया। ठीक है, काली नदी में अंतिम, भारत के अंदर अंतिम जो मिलने वाली नदी कौन सी है? उत्तराखंड की अंतिम नदी लदिया। कौन सी? लदिया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, तो भाई फिर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको हल्का हल्का। क्या? ताल। क्या बताने? ताल। नैनीताल सबने सुना है, यहां से क्वेश्चन बना, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको त्रिऋषि सरोवर, क्या बोलते हैं? ऋषि सरोवर भी कहा जाता है नैनीताल को। क्या बोला जाता है? भीमताल सुना है आपने? ये भी नैनीताल में है। ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? इसके बीच में एक द्वीप है, इसका पानी जो है गहरा नीला है। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल। क्वेश्चन क्या बना? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा? भीमताल। भीमताल कैसा? आंसर त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार बहुत सारे हैं, बट फिर इसका अगर ऐसा पूछा कैसा है तो आंसर त्रिभुजाकार। फिर नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल कैसे पूछा उन्होंने? 9 कोनों वाला ताल कौन सा है? नौकुचिया ताल। कौन सा? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल। समझ में आ गया? अब कुमाऊं में ना 2 चीजें याद करनी पड़ती, सबसे बड़ा ताल भीमताल, सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल। जबकि गढ़वाल में जब हम पढ़ते हैं कि गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा, वो दोनों एक ही में आ जाता है, वो याद करना आसान होता है, सहस्त्रताल। क्या? गढ़वाल में सबसे बड़ा भी सहस्त्रताल है, सबसे गहरा भी सहस्त्रताल है। लेकिन कुमाऊं में क्या है? सबसे बड़ा भीमताल है, सबसे गहरा नौकुचिया ताल है। सबसे गहरा क्या है? नौकुचिया ताल है। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। फिर 7 ताल सुने हैं आपने? 7 ताल। अरे भाई 7 ताल सुना होगा आपने कि नहीं सुना? हाँ भाई, ऐसा है ना, कई तालों का समूह है। आकृति अश्व के खुर के समान है। 7 ताल की जो आकृति है वो कैसी है? अश्व के खुर के समान है। इसमें कौन कौन से ताल आते हैं? गरुड़ ताल आता है, एक तो राम लक्ष्मण ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल आता है, एक नल दमयंती ताल आता है। और नल दमयंती ताल से क्वेश्चन बना 5 कोनों वाला ताल है। नल दमयंती ताल कैसा है? 5 कोनों वाला ताल है। ठीक है, खुरपा ताल का जो अगला बना कि खुरपा ताल का है, नैनीताल में है। रंग कैसा है उसका? गहरा हरा है। कैसा है? फिर एक ताल आता है आपका, देखो ये बाकी जो सूखा ताल, मालवा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, ये सब नैनीताल में पड़ते हैं। जबकि गिरी ताल कहां पड़ता है? उधमसिंह नगर।
गिरिताल कहाँ? काशीपुर सुना है? एक बार क्वेश्चन पूछा, काशीपुर का पुराना नाम क्या था? गोविशाण। काशीपुर का पुराना नाम क्या था? गोविशाण। द्रोण ताल कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में, ये भी काशीपुर के पास पड़ता है। ठीक है। सुकुंडा ताल कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है। सुकुंडा ताल कहाँ पड़ता है? तड़ाग ताल कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। श्याम ताल कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। इसका रंग कैसा है? श्याम है। इसके किनारे कौन सा आश्रम है? विवेकानंद आश्रम है। विवेकानंद आश्रम किस ताल के किनारे है? श्याम ताल के किनारे है। श्याम ताल का जो रंग है वो, झूला मेला भी श्याम ताल के किनारे लगता है। ठीक है। फिर झिलमिल ताल कहाँ है? चंपावत में है। झिलमिल ताल का है। तो क्या होता है, वैसे अब तो समय नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए, मैप बनाकर, सारे डिस्ट्रिक्ट बनाकर उनमें भरना चाहिए, तब याद होती है चीजें। या तो दो तरीके हैं, या तो मैप बनाकर उसमें लिख कर तब याद करो, और या फिर थोड़ा पैसा खर्च करो और घूम के आ जाओ सारी जगह, है ना। उत्तराखंड भ्रमण जिसे बोलते हैं, करो भाई। किस उम्र में करोगे? सब इसी उम्र में करना है आप। झिलमिल ताल का है चंपावत में, टनकपुर के पास। और जल कैसा? नीला। झिलमिल ताल का रंग कैसा है? नीला। फिर मैंने आपको बताया कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा? भाई सहस्त्र ताल, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। सबसे बड़ा भी, सबसे गहरा भी। ठीक है। यम ताल कहाँ है? ये भी टिहरी में, सहस्त्र ताल के पास है। मासर ताल कहाँ है भाई? ये भी सहस्त्र ताल के पास। अब बता देता हूं आपको रास्ता। यहां से आप गए नैननगर, नैननगर से गए चंबा, चंबा से गए आप, पार किया आपने क्या? टिहरी डैम, टिहरी डैम पार करके आप गए घनसाली, घनसाली से आप गए चमियाला, चमियाला से आप गए बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार से आप गए कोटबिसन, कोटबिसन से आगे गए आप, तब मिलेगा आपको मासर ताल। क्या मिलेगा? मासर ताल। और फिर मासर ताल से आगे जाओगे तो मिलेगा आपको सहस्त्र ताल। क्या मिलेगा? तो लोग जाते हैं वहां, कभी घूम के आना। कहा? मासर ताल और सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल थोड़ा कठिन है जाना, मासर ताल एक दिन में वापस आ सकते हो आप। मतलब कहां तक? बूढ़ा केदार तक वापस आ सकते हो अगर आपके पास गाड़ी वाड़ी है तो। ठीक है। बासुकी ताल भैया टिहरी गढ़वाल में। अब चढ़ते कहां से? केदारनाथ से। चढ़ते कहां से? केदारनाथ से। लेकिन क्या होता है कि कहीं उपत्यकाओं में मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है, और बासुकी ताल कहां पड़ता है ये बता रहा है कि टिहरी गढ़वाल में। चढ़ते रुद्रप्रयाग से है, केदारनाथ से है रास्ता। और अगर आप वहीं से ऊपर 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 निकलोगे ना, तो आप वहां से गंगोत्री भी निकल सकते हो। कहां निकल सकते हो? बट भैया बहुत टफ रास्ता है, बिना गाइड के नहीं जाते हैं। बासुकी ताल में भी बिना गाइड के नहीं जाते हैं। ठीक है। ये नहीं कि केदारनाथ गए, है 8 किलोमीटर, ज्यादा नहीं है, पर तोते उड़ जाते हैं जिसे बोलते हैं। क्यों? अगर आपको चलने की आदत नहीं है, आप क्या पर्वतीय क्षेत्र के लोग नहीं हो, कोहरा लगता है, ठीक है, बर्फ होती है, उसके भी कुछ विशेष मौसम होते हैं जब वहां जाते हैं, और ऊपर ऊपर से आप कहाँ? गंगोत्री निकल सकते हो। कहाँ निकल सकते हो? ठीक है। तो जो ट्रैक करने वाले लोग हैं वो जाते हैं इसमें। बासुकी ताल तो आपको पता है समुद्र मंथन हुआ था, मंदराचल पर्वत की मथनी बनी थी, बासुकी ताल की, बासुकी नाग की रस्सी बनी थी। क्या बनी थी? तो भैया केदारनाथ के पश्चिम टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में अवस्थित है कौन? बासुकी ताल। लाल पानी है इसका। कैसा? रुद्रप्रयाग भी बता रहे हैं, टिहरी भी बता रहे हैं। वैसे मेन टिहरी बता रहे हैं, लेकिन केदारनाथ के पश्चिम टिहरी और रुद्रप्रयाग, जो नई किताबें हैं उसमें संशोधन होके आ गया है। ठीक है। लाल पानी है। मंसूर ताल ये टिहरी के आसपास है। खतलिंग सुना है आपने? खतलिंग ग्लेशियर, उसके पास पड़ेगा मंसूर ताल। अप्सरा ताल कहां पड़ेगा? टिहरी में पड़ेगा, बूढ़ा केदार के पास। अछरिया ताल भी वहीं पड़ेगा। अप्सरा ताल को ही बोलते हैं। एड़ी आछरी होती है भाई, बनदेवियां होती हैं उत्तराखंड में हमारे। क्या होती हैं? रंगीन कपड़े पहन के नहीं जाते हैं कई जगहों पर। खैंट पर्वत में गए तो पता चला, हर लिया आपको। तुंगनाथ और खैंट पर्वत, ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर एड़ी और आछरियों का क्या माना जाता है? वास माना जाता है। ठीक है। चलो, भिलंग ताल टिहरी में है। भिलंग ताल कहां है? दुग्ध ताल कहां है? पौड़ी में है। दुग्ध ताल दूधातोली, मैंने कहा था दूधातोली कहां कहां पड़ता है आपका? बताओ। उत्तराखंड का पामीर बताया था मैंने, दूधातोली थोड़ी देर पहले। कहां कहां पड़ता है? तो मैंने कहा था पौड़ी में पड़ता है 60%, 60% पड़ता है पौड़ी में, 40% पड़ता है चमोली में।
समझ में आया? दूधातोली, यही बताया था, ठीक है। तो दुग्ध ताल पड़ेगा आपका दूधातोली के आसपास पौड़ी गढ़वाल में। ताराकुंड पड़ेगा दूधातोली में। ताराकुंड कहां पड़ेगा? रूपकुंड, रहस्यमयी ताल, नर कंकालों की भूमि। कौन? रूपकुंड, राजा यश धवल और रानी बल्पा के सैनिकों के कंकाल। चमोली, बेदनी बुग्याल से आगे जाओगे ना तो एक जगह पड़ेगी भगवा बासा। क्या पड़ेगी? भग्गू बासा। बाघ का वास होता है, स्नो लेपर्ड के दर्शन भी हो सकते हैं। ब्रह्म कमल ही ब्रह्म कमल मिलेंगे आपको। जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास जाना, ब्रह्म कमल ही ब्रह्म कमल। फिर ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा वहां जाना थोड़ा कठिन इसलिए है कि सुबह सुबह जाना पड़ता है, क्योंकि बर्फ होती है, पाला पड़ा हुआ होता है, तो थोड़ा अगर धूप पड़ गई तो थोड़ा क्या लैंडस्लाइड पिघलने का कुछ खतरा होता है, तो सुबह निकलना पड़ता है 4 बजे के आसपास। अब बाकी जब नंदा रात जाती है तो उसमें तो हजारों लोग जाते हैं, तो सब बर्फ क्या सब बढ़िया हो जाता है। उसके बाद पड़ता है क्या? जोरा गली, यमराज की गली क्या पड़ती है। फिर पड़ेगा वो आगे जाओगे शिला समुद्र, और फिर तब उस 4 सिंह वाले खाडू को कहां छोड़ते हैं? होम कुंड में छोड़ते। हेम कुंड नहीं बोल रहा मैं, होम कुंड में छोड़ते हैं। हाँ जी, होम कुंड चमोली में, यही रूप कुंड के पास बोल रहा है, चलते चलते पता चलेगा। ठीक है। लोकपाल हेमकुंड साहब, ये भी चमोली में पड़ता है। लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है, मैंने बताया था आपको, लक्ष्मण जी का मंदिर है, लक्ष्मण गंगा निकलती है। हेमकुंड साहब गुरुद्वारा है यहाँ पर। गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी, 10वें सिख गुरु जो थे हमारे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक है। फिर सतोपंत, मैंने कहा आपको जाइए कहा स्वर्गारोहिणी, तो सतोपंत ताल मिलेगा। त्रिकोण है, अलकनंदा का उद्गम है। ठीक है। बिरही ताल, मैंने कहा था एक बार बिरही ताल में क्या गौना झील बन गई थी, आपने कहा 1894 में टूटी, बाढ़ आई थी भयंकर। चमोली जिले में बिरही ताल कहां है? फिर बेनी ताल, भाई ये चमोली में पड़ता है, आदि बद्री के पास। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो यहां से बनाता। बेनी ताल कहां है? आदि बद्री के पास, चमोली में। विष्णु ताल कहां है? चमोली में, बद्रीनाथ के पास। लिंग ताल और आछड़ी ताल कहां है? फूलों की घाटी में। लिंग ताल और आछड़ी ताल कहां है? आछड़ी मतलब एड़ी आछड़ी, बंदेनिया है ना। सुखताल कहां है? चमोली में। नंदप्रयाग सुना है आपने? घाट, उसी से थोड़ा आगे जाएंगे, घाट पड़ेगी एक जगह, तो नंदप्रयाग घाट चमोली में पड़ेगा आपका क्या? सुखताल। सुखताल के पास ही पड़ेगा झलताल। क्या पड़ेगा? दुनिया भर के ताल है हमारे पास, क्या है? ताल ही ताल। काक भुसंडी ताल, ये पड़ेगा भाई जोशीमठ हाथी पर्वत के पास। कहां पड़ेगा? हाथी पर्वत, जोशीमठ, काक भुसंडी ताल। कौवों का राजा था काक भुसंडी, बताया जाता है कि कौवे मरने जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। पता नहीं कितना सच कितना झूठ, जाना पड़ेगा। गोहना झील, मैंने आपको बताया था 1895 में बनी थी। गोपेश्वर से पूरब में स्थित इस झील का निर्माण 1895 में हुआ था भाई, आप कुछ और बता रहे थे मेरे को। और बिरही गंगा में पहाड़ गिरने से हुआ था। 1970 में यह झील टूटकर समाप्त हो गई। आपके इंटरनेट गलत बता रहे थे, इसका मतलब नई इंफॉर्मेशन यह है किताब के हिसाब से कि गोपेश्वर के पूरब में स्थित इस झील का निर्माण 1895 में बिरही गंगा में पहाड़ गिरने से हुआ था। 1970 में झील टूटकर स्वयं समाप्त। तो 70 में आई थी बाढ़ भाई, तभी कहूं हमारे पुराने लोग बोलते थे कि बाढ़ आई थी 70 में। चलो, तो नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है भाई, दूधगंगा ग्लेशियर के पास। डोडी ताल उत्तरकाशी में है। षटकोण आकार 6 कोनों वाला ताल कौन है? डोडी ताल। यहां से क्वेश्चन बन चुका है डोडी ताल से। गंगोरी के पास पड़ता है डोडी ताल। काणा ताल कहां है? डोडी ताल से पीछे काणा ताल। पांचकंडी बया ताल, कई बार देखा मैंने इसको, उबलते हुए जल वाला ताल। पांचकंडी उबलते जल का ताल, पांचकंडी बया ताल कहां है? उत्तरकाशी में। केदार ताल कहां है? उत्तरकाशी में। ठीक है। देवसाड़ी ताल कहां है? उत्तरकाशी में। देवरिया ताल कहां है? रुद्रप्रयाग। उखीमठ के ऊपर जाओगे आप तो देवरिया ताल मिलेगा आपको। उखीमठ से ऊपर सारी गांव पड़ता है, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा? देवरिया ताल। ठीक है। बधानी ताल जो मिलेगा वो रुद्रप्रयाग में मिलेगा। कहां है भाई बधानी ताल? रुद्रप्रयाग में मिलेगा। शरवदी ताल या सरवदी, शुरवदी, चौराबाड़ी, महात्मा गांधी, ये केदारनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर, जिसकी वजह से क्या आई थी? सुनामी, हिमालय सुनामी।
ठीक है। गांधी जी की अस्थियां डाली गई थी इसमें, प्रवाहित की गई थी, इसलिए गांधी सरोवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चंद्रबाड़ी ताल, ये देहरादून में मिलेगा भाई, चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है। कांसरो ताल देहरादून में, रायवाला के पास मिलेगा, देखा है? रायवाला में रहने वाले लोगों ने ही नहीं देखा। कांसरो ताल रायवाला के पास देहरादून। बताओ, रायवाला में रह रहे हैं और कांसरो ताल नहीं देखा तो क्या बोल सकते। और दिव्य सरोवर ये हरिद्वार में मिलेगा, विल्व पर्वत पर। 2 पर्वत दिखेंगे आपको हरिद्वार में, एक नील पर्वत, एक विल्व पर्वत। विल्व मतलब होता है बेलपत्री। क्या होता है? तो माता जी ने जब तपस्या की तो बेलपत्री के पत्ते खाए या बेलपत्री खाई। तो एक में आपको पता है चंडी देवी है और एक में आपकी मनसा देवी है। मनसा देवी किस पर्वत पे है? विल्व पर्वत पे है। चंडी देवी किस पर्वत पे है? नील पर्वत पे है, ठीक है। तो इसमें इतना ही बता रहा हूं, डिटेल नहीं बता रहा हूं। तो इसको जल्दी जल्दी क्या करें, सुनते रहें, रिवाइज करें और पेपर अच्छा करें, ठीक है। तो इसके बाद वाला फिर दोबारा नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूं आगे, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट। बंद करें।